नमस्कार बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम फिर से एक बार हम पढ़ रहे थे सेनापति। क्या पढ़ रहे थे? सेनापति। सेनापति का हम पढ़ रहे थे ऋतुवर्णन। ऋतुवर्णन में से भी हम एक पैराग्राफ यानी एक पद पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा। देखो, मैंने आपको बताया था कि सेनापति का जो प्रिय अलंकार है वो है श्लेष। कौन सा अलंकार है? श्लेष। इनका प्रिय अलंकार है श्लेष। जब मैं अलंकार का परिचय दूंगी, अलंकार पढ़ाऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि कैसे होते हैं। यदि आपने 9th में पढ़े हो तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा। वैसे मैं बता देती हूँ, इसका अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी शब्द एक होते हैं लेकिन उनमें अर्थ क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं। तो इसी तरह श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो ये जो हम पढ़ेंगे ना, ये पद, इसमें मैं आपको दो प्रकार से अर्थ बताऊंगी। एक बार तो गर्मी के हिसाब से और एक बार वर्षा के हिसाब से। यानी ये ही पद है लेकिन एक बार हम इसको गर्मी मान करके अर्थ करेंगे और एक बार हम इसको वर्षा मान करके अर्थ करेंगे। तीन तर बर सब ही को रूप हर्यो है। तीन तर बर, छूट तो नहीं गया, पहले एक बार देख लेते हैं। एक लाइन इसमें छूट गई है ना? एक लाइन इसमें छूट गई है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। मुझे पहले एक आभास हो गया। ये यहाँ से बढ़ेंगे अपन, है ना? इसके दो में अर्थ करेंगे। वो है देखे छिति अंबर जले है चारी और छोड़। ठीक है, ये है। अब यहाँ से मैं पहले आपको गर्मी का अर्थ बताती हूँ, फिर मैं आपको अर्थ बताऊंगी वर्षा का। यानी एक ही पद के दो अर्थ। देखो, सेनापति कवि की चतुराई तो देखो, उन्होंने एक ही पद के उसके दो अर्थ कर दिए, क्योंकि इसमें क्या है, पूरे में श्लेष अलंकार है। यहाँ पर ऐसे उत्प्रेक्ष अलंकार भी है इस लाइन में। जनु मनु मानो जानो के कारण यहाँ सम है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है, अब देखते हैं। देखे क्षिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर। क्षिति यानी पृथ्वी, क्षिति यानी पृथ्वी, अंबर यानी आकाश, कभी सेनापति कहते हैं कि देखे क्षिति अंबर यानी धरती से लेकर के आकाश तक, जले हैं चारी ओर छोर यानी गर्मी के कारण चारों ओर जल रहे हैं। ओर से लेकर के छोर तक चारों ओर गर्मी के कारण जल रहे हैं। तीन तर बर सभी को रूप हर्यो है, जिसके कारण गर्मी बहुत अधिक होने के कारण जितनी भी सारी प्राकृतिक पेड़ पौधे घास दूब जो भी है वो सब क्या हो गई है? जल गई है। तो कैसी हो गई है? उनका रूप हर लिया है। उनका रूप क्या कर लिया है? हर लिया है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले। जिस प्रकार भादों के महीने में वर्षा होती है, महाझर लगते हैं, उसी प्रकार गर्मी अधिक होने के कारण लू है वो तेज गति से बह रही है। जलद पवन तन सेक माने पर्यो है। और जलद, जिस प्रकार वर्षा ऋतु में जो जल की बूंदें शरीर को छू करके निकलती है, उसी प्रकार गर्मी में जो पवन है वो स्पर्श करके शरीर को निकल रही है। तो ऐसा लगता है मानो पूरा शरीर जल रहा है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। और सब लोग नदी के पास जाकर के,
नदी गर्मी अधिक होने के कारण नदी के पास जाते हैं और वहां नावों में बैठ करके ठंडे शीतल जल में बैठ करके सुख को प्राप्त करते हैं। सीरी घन छाय चाही व्यो चित्त धर्यो है। और सीरी घन छाय चित्त धर्यो है, सीरी यानी होता है सीरी घन यानी बहुत सारी मतलब छायादार पेड़ को देखते हैं, छायादार पेड़ को देखते हैं और उसके नीचे जाकर के छुपने की या उसके नीचे छाया लेने की कोशिश करते हैं। गर्मी में छायादार पेड़ को देखते हैं और उसके वहां छुपने की कोशिश करते हैं, यानी उसके नीचे बैठने की कोशिश करते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू, इस सेनापति की चतुराई तो देखो, उन्होंने कविता को ग्रीष्म विषम वर्षा के सम कर्यो है, गर्मी को वर्षा के समान कर दिया है। एक बार दोबारा सुनो, फिर अभी तो वर्षा का और बताना है। कवि सेनापति कहते हैं कि पृथ्वी से लेकर के आकाश तक चारों ओर देखें तो क्या है, आग ही आग है, अर्थात गर्मी ही गर्मी है। चारों ओर छोर पर जल रहा है, यानी गर्मी पड़ रही है। तिन तरबर सभी को रूप हरो, जिसके कारण तिनकों का, घासों का, सभी का क्या हर लिया है, रूप हर लिया है। क्योंकि जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो तिनके क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं, उनका रूप, हरी धूप होती है ना, बरसात आती है तब तो हरी हो जाती है और वैसे कैसी हो जाती है, पीली पीली हो जाती है। तो तिनकों का, प्राकृतिक जितनी भी पेड़ पौधे हैं उन सबका क्या हर लिया है, रूप हर लिया है। महाजर लागे होती भादव की होती चले, जिस प्रकार भादों के महीने में महाझड़ लगते हैं उसी प्रकार गर्मी के कारण महाझड़ लग गया है, अर्थात गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है कि असहनीय हो रही है। जो लगातार भादों में बारिश होती रहती है ना, उसी प्रकार लगातार गर्मी पड़े जा रही है। जलद पवन तन सेक मानो परो है, और जो वायु है वह लू की तरह ऐसी बह रही है और शरीर को स्पर्श करके जब जाती है तो ऐसे लग रहा है जैसे सारा शरीर ही सिक गया है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, और सब लोग गर्मी से बचने के लिए नदी और तालाबों के पास जाते हैं और नौका की सैर करके सुख को प्राप्त करते हैं। सीरी घन चाय चही भी चित्त धर्यो है, सब लोग गर्मी के कारण छायादार वृक्ष को ढूंढते हैं और उसके नीचे बैठ करके छाया का सुख प्राप्त करते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविता की जूझ, सेनापति कविता की चतुराई तो देखो सेनापति कवि की कि उन्होंने गर्मी को, विषम गर्मी को वर्षा के समान बताया है। ये तो हो गया आपका गर्मी का एक पैराग्राफ, ये तो मैंने बता दिया आपको गर्मी के हिसाब से। अब देखो वर्षा के हिसाब से देखेंगे आप। देखे चित्ती अंबर जले है चारी और छोर, सेनापति कवि कहते हैं कि धरती से लेकर आकाश तक जहां भी देखोगे आपको जल ही जल दिखाई देगा। किस कारण, वर्षा ऋतु के कारण। तीन तल वर सभी को रूप हरो है, जो गर्मी में झुलसा गई थी, मुरझा गई थी, अब वह वर्षा ऋतु में बिल्कुल हरी हो गई है और मन को अच्छी लगने वाली हो गई है, उनका रूप परिवर्तन हो गया है। महाझड़ लागे ज्योति भादव की होती चले, और बारिश की जो बूंदे हैं छोटी छोटी भादों के महीने में, वो जो महाझड़ लग गए हैं वह तन को स्पर्श करते हुए जा रही है। जलद पवन तन सेक मानो परो है, और जो बारिश की छोटी छोटी बूंदे शरीर को स्पर्श करते हुए जा रही है उनसे बहुत अच्छा, बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, और वर्षा ऋतु में जो वातावरण है अत्यंत मनोरम हो जाता है, इसलिए सब लोग सैर सपाटे के लिए नदी और तालाबों के पास जाते हैं और वहां पर नौका विहार करके आनंद को प्राप्त करते हैं। सीरी घन छाए चही भी और चित्त धर्यो है, और जो नदी के किनारे जो चारों ओर वृक्ष लगे रहते हैं उनमें से, उनके पत्तों में से जो बारिश की बूंदें गिरती है, बारिश से अपने को छिपने के लिए उन पेड़ों के नीचे चले जाते हैं।
देखो चतुराई सेनापति कविता की जूझ। सेनापति कवि की कविता की चतुराई तो देखो, उन्होंने गर्मी ऋतु को, गर्मी जो भीषण गर्मी थी उसको वर्षा के समान बताया है। वापस सुनो, एक बार बताया गर्मी से, एक बार बताया वर्षा से, यानी धरती से लेकर आकाश तक जहां भी देखोगे वहां जल ही जल दिखाई देगा। और वर्षा ऋतु में जो झुलसी हुई मुरझाई हुई जो वनस्पति थी वह उसने उसका सब रूप भर लिया है, वह हरी भरी हो गई है, मन को आनंदित करने वाली हो गई है, उनका रूप परिवर्तन हो गया है। महाझड़ लागे, और भादों का महीना है तो उसमें महाझड़ लग गए हैं, अर्थात निरंतर वर्षा हो रही है। जलद पवन तन शीत मानो पर्यो है, और जो बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिरती है और वो हवा के साथ शरीर को जब स्पर्श करके जाती है तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है। दारुल तरिणी तरे नदी सुख पावे सब, और वर्षा ऋतु में सब सैर सपाटे और आनंद के लिए तालाब और नदियों के किनारे जाते हैं और नौका विहार करके आनंद को प्राप्त करते हैं। सिरी घन छाए चही पियो चित्त धरो है, और जब अत्यधिक वर्षा आ जाती है तो छुपने के लिए जो बड़े बड़े छायादार जो वृक्ष है उनके नीचे जाकर के वर्षा से छुप जाते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविता की जूझ। कवि सेनापति कहते हैं कि कविता की चतुराई तो देखो, भीषण गर्मी को भी वर्षा ऋतु के समान बताया है। आज मैंने आपको इसका जो अर्थ बताया है इसकी आपको व्याख्या करनी है। आप डायरी में नोट कर लो, डायरी लिख लो यहाँ पे, बोर्ड पे जिसका अर्थ बताया है उसकी व्याख्या करनी है, उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, आपको ये काम करना है। ठीक है, फिर भी यदि कुछ समझ में नहीं आता तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखना। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप क्या करेंगे, फोन करके पूछ लेना। आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।